गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आज बीएससी सेकेंड ईयर के जो हमारी बुक थी वेक्टर कैलकुलस, उसकी आगे की बात करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में हमने बात की थी वेक्टर डिफरेंशिएशन की। आज हम बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम रीड करते हैं डेल और सिंबल है उसका ये। सदिश अवकल संकारक। तो सदिश अवकल संकारक जो होता है उसकी परिभाषा है, सदिश अवकल संकारक को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। डेल इक्विवेलेंट डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, और इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यह हमारा अवकल संकारक कहलाता है। इसे डेल या नेबुला पढ़ा जाता है। इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन की। स्केलर पॉइंट फंक्शन या हिंदी में कहते हैं अदिश बिंदु फलन। इसकी परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं पहले चैप्टर में। क्या है इसकी परिभाषा? किसी समष्टि में बिंदुओं का समुच्चय R है, तो प्रत्येक बिंदु P x y z के संगत किसी नियम द्वारा एक अदिश राशि या अदिश राशि ही कह देते हैं, अदिश राशि फाई पी या फाई ओवर एक्स वाई जेड प्राप्त होती है, तो फलन फाई को क्षेत्र R पर एक
अदिश बिंदु फलन कहते हैं। इसी प्रकार सदिश बिंदु फलन की परिभाषा है या वेक्टर पॉइंट फंक्शन जिस प्रकार से अदिश बिंदु फलन है उसी प्रकार से सदिश बिंदु फलन की परिभाषा है समष्टि, किसी समष्टि के क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु P(x,y,z) के संगत किसी नियम द्वारा एक सदिश राशि एफ पी या f/x,y,z प्राप्त होती है तो फलन f को R पर परिभाषित सदिश बिंदु फलन कहते हैं। मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन में डिफरेंस यही है, क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु पर अगर एक फलन अप्लाई किया हमने, फाई लगाया, और फाई लगाने पर हमें जो क्वांटिटी मिली है, जो वैल्यू मिली है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। अगर किसी पॉइंट P पर फंक्शन f अप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वह वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता की परिभाषा है यदि f(x,y,z) एक क्षेत्र R पर अदिश बिंदु फलन हो तो f की प्रवणता को ग्रेड f द्वारा व्यक्त करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ग्रेड f इक्वल टू I डेल ओवर डेल x j डेल ओवर डेल y k डेल ओवर डेल z ओवर f, that is I डेल f by डेल x प्लस j
डेल एफ बाई डेल वाई के डेल एफ बाई डेल जेड। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो है हमारा वो क्या है, डेल ऑपरेटर है या डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ग्रेड एफ इक्वल टू डेल एफ इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। तो ये हमारा ग्रेडियंट एफ का डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला भी है। ग्रेडियंट एफ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि जो ग्रेडियंट एफ है उसमें आई जे और के है, अर्थात ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तथा निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष या समांतर इसके घटक डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई तथा डेल एफ बाई डेल जेड होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात कल करेंगे। तो एग्जांपल है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gradient f at point 1 minus 2 minus 1। तो gradient f equals to, by definition of gradient f we have del f which is del over del x plus j डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड ओवर एफ, और डेल ओवर डेल एक्स एफ की वैल्यू है हमारी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव इसका करते हैं, तो ये है 6x वाई माइनस 0 प्लस जे, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y है तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2y क्यूब जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो i 6xy प्लस जे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2y क्यूब जेड। हमें ग्रेडियंट निकालना है ओवर तो पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। i 6 इंटू 1 इंटू माइनस 2 प्लस जे 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर इंटू माइनस 1 स्क्वायर
माइनस के इंटू 2 इंटू माइनस 2 क्यूब इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 6 टू 12 माइनस 12i। ये है हमारा 3 टू 6 सॉरी 4 3 12 12 इन -3 तो -9j, और ये है हमारा 8 टू 16 तो -16k। तो ये इसका रिजल्ट है। ग्रेडियंट f एट पॉइंट 1 -2 -1 इज गिवन बाय -12i -9j -16k। जैसा कि हमने भी कहा था कि ग्रेडियंट f जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कल हम ग्रेडियंट f की कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।